चलिए रुख करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां पर साई कैबिनेट की अहम बैठक का आयोजन। आपको बता दें 26 जनवरी पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी तैयारियां की गई, समीक्षा बैठक की गई और साथ ही साथ राज्यपाल के अभिभाषण की अनुमोदन पर भी चर्चा की जाएगी। 23 जनवरी से लागू होने वाली कमिश्नर प्रणाली पर विचार, सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना है, धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर हो सकती है चर्चा, विभिन्न विभागों की नीतियों पर समीक्षा भी होगी। तो कल साय कैबिनेट की अहम बैठक का आयोजन किया जाएगा। 26 जनवरी को होने वाले राज्यपाल के भाषण का अनुमोदन, सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना है। चलिए अधिक चर्चा करते हैं, सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अहम बैठक का आयोजन साय कैबिनेट की कल किया जाएगा, जिसमें कई अहम प्रस्ताव हैं, कई अहम विषय हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। जी देखिए, बता दें जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार साय कैबिनेट की बैठक के साथ कई ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं प्रदेश हित में बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं कल फिर एक बार नए साल के बाद दूसरी साय की कैबिनेट है, जिसमें लगातार प्रदेश में धान खरीदी विस्तार रूप से चल रही है। उसी पर किस तरह से समय बढ़ाया जाना है या किसानों को किस तरह से दिक्कतें हो रही है, उसको लेकर चर्चा कर समय बढ़ाने को लेकर कैबिनेट में बात रखी जा सकती है। इसके साथ साथ 23 जनवरी से जो कमिश्नर प्रणाली राजधानी में लागू होने जा रही है, उसको लेकर अंतिम रूपरेखा, उसकी जो प्लानिंग है उसको लेकर भी जो है इस पर चर्चा की जा सकती है। और साथ ही एक वृहद स्तर पर कैसे कानून को सुदृढ़ किया जा सके राजधानी में, उसको लेकर सार्थक रूप से चर्चा की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं एक किसान और कमिश्नर प्रणाली दोनों बेहद अहम है और इस दोनों मुद्दों पर जो है चर्चा हो सकती है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर छत्तीसगढ़ के राजधानी जो कि केंद्र बिंदु है, और ऐसे में सभी इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कमिश्नर प्रणाली लागू होगी तो किस तरह से रूपरेखा होगी, क्योंकि अंतिम जो मुहर लगनी है वो इसलिए रुकी हुई है क्योंकि अभी जो नवा रायपुर के जो क्षेत्र है उसे कमिश्नर प्रणाली से बाहर रखा गया था। तो क्या उसे अंदर नया रायपुर के साथ उसको तमाम राजधानी को, पूरे जिले को शामिल किया जाए, क्या इस पर भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ जो है धान खरीदी के तिथि को बढ़ाने को लेकर क्या कुछ हो सकता है। उसके साथ 26 जनवरी को राज्यपाल का जो भाषण होना है उसको अनुमोदन जो है इसे कैबिनेट में किया जा सकता है। तो कुल अगर ये 3 दो अहम बिंदु है जिस पर आज कैबिनेट में सार्थक रूप से चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल हिमांशु, जिस तरह जानकारी प्राप्त हो रही है 26 जनवरी को लेकर भी कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें कई सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी शामिल माने जा सकता है। इस बैठक में उन कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। निश्चित तौर पर, क्योंकि 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी के अलावा दूसरे जिलों पर ध्वजारोहण करते हैं और यहाँ राज्यपाल जो है वो ध्वजारोहण करेंगे। तो इसके लिए पूरी तैयारी है वो अन्य जिले पर होगी और उसकी जो तिथि है वो जो है जिस तरह से हर साल जो जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करते हैं, तो इस बार स्थिति कैसी होगी उसकी भी तैयारी और समीक्षा की जाएगी। इसके साथ साथ जो अहम बिंदु है वो 3 बिंदु फिलहाल जो कैबिनेट में चर्चा होनी है वो किसान और जो कमिश्नरेट प्रणाली है उसको लेकर ही होनी है। जी बिल्कुल, माना जा सकता है हिमांशु, अहम बैठक का आयोजन कल किया जाएगा। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।